माता देवकी के निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी बचपन की सारी अटखेलियाँ दिखाई। उनको एक-एक बात उनको दिखाई जो उन्होंने अपने बचपन में की थी। क्योंकि देवकी माता ने जब उनको जन्म दिया था उसके बाद से लेके अगले 7 साल तक भगवान श्री कृष्ण उनसे दूर रहे थे। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटका के उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर के बारे में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे राज हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। यह मंदिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण को डिवोटेड है, और ये इस मंदिर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, वो सारी मूर्तियाँ जितने भी मंदिर हैं उनकी जो मूर्तियाँ होती है वो पूर्व की तरह देखने वाली होती है, मगर जो ये वाली मंदिर उनकी जो मूर्ति है ये पश्चिम दिशा की ओर देखती है। ऐसा क्या है, क्यों है, इस वीडियो के हम अंत में आपको ये बात ज़रूर बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर, जिसके अंदर 4 स्तंभ हैं और जिस पर चांदी का छत्र भी लगा हुआ है, और उसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। मंदिर इतना सुंदर और अद्भुत है कि इसे आप देखकर हैरान रह सकते हैं। मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति आता है उसको डायरेक्टली भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। आप डायरेक्टली भगवान को नहीं देख सकते हो। आपको अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको 9 छेदों वाली खिड़की से ही देखना पड़ेगा, और यही 9 छेदों वाली खिड़की इसके पास में थाली रखी है जिसके द्वारा आप पूजा कर सकते हो भगवान की, और उसके अंदर भी 9 छेद हैं, जिनको नवग्रह खिड़की और नवग्रह थाली भी बोला जाता है। अब ये जो मंदिर है ये कई हजारों साल पहले से है, और इसको स्थापना किसने की? मंदिर की स्थापना की है माधवाचार्य जी ने। माधवाचार्य एक बहुत ही ज़्यादा मतलब संत थे अच्छे, जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी हुई थी। इनको जो है, अब जो ये मूर्ति है ये आई कहाँ से? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता को अपना सारा जितना भी कहानी थी, उनके बचपन की लीलाएं जो थी वो उन्होंने सारी उनको दिखाई। तो यह सुनकर जो रुक्मणी थी उनकी पत्नी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्नित हुई, और वो चाहती थी कि उनको वो उस रूप में देखे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रार्थना की और उनसे मतलब ये बोला कि जो विश्वकर्मा जी हैं उनको आज्ञा दी कि आप आएं और मेरी उस मतलब जो बचपन की जो फोटो मतलब मूर्ति है, मेरी जो बचपन की जो लीलाएं थी, मैं जैसा बचपन में दिखता था वैसी मूर्ति बनाए। तो उन्होंने एक ऐसी ही मूर्ति बनाई जिसको जाना जाता है बाला कृष्णा के नाम से। तो बाला कृष्णा की वो मूर्ति कभी द्वारका में रखी गई थी, जिसको जो रुक्मणी है वो प्रतिदिन पूजती थी। तो रुक्मणी को डिवोटेड ये मूर्ति बनवाई गई थी, और जिसको रुक्मणी प्रतिदिन पूजती थी। बट आप लोगों को पता ही होगा, जब द्वारका नगरी पूरी की पूरी समुद्र के अंदर चली गई थी, तो अब जो वहां पर पूजने वाली मूर्ति यहाँ तक कैसे पहुंची? तो जब वो मूर्ति बिल्कुल समुद्र के अंदर चली गई थी, तो क्या था कि एक दिन एक नाविक जब जा रहा था अपनी नाव को लेके, तो नाव को समतल बनाने के लिए, नाव को स्थिर बनाने के लिए उसने एक मतलब आइलैंड से वहां से और उन्होंने एक पत्थर लिया बहुत बड़ा, और नाव को स्थिर रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वो चंदन का ऐसा पत्थर था जो उन्होंने अपनी नाव पे रखा, और बिल्कुल सही से उसकी नाव चलने लगी। अब यह कई दिन तो हो गए, मगर एक दिन क्या हुआ था, माधवाचार्य जी अपने तपस्या में लीन थे, समुद्र किनारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि शायद तूफान आने वाला है बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि से उनको पता चल जाता था। तो वो देखकर उन्होंने अपने कपड़ों से उस नाविक को इशारा दिया और नाविक की उस बोट को साइड में लगवा लिया। तो जब नाविक ने साइड में लगवाया और उसके बाद में भयानक तूफान देखकर वो नाविक ऐसा हो गया कि उसने माधवाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और उनको कहा कि आप अपनी पसंद की कोई भी चीज मेरी नाव से ले सकते हैं। अब माधवाचार्य की दिव्य दृष्टि से उनको पता चल गया था कि वो
जो चंदन की जो पत्थर है वो बहुत ही अद्भुत है, तो उन्होंने उस नाविक से उसको मांग लिया। अब उस सेलर ने माधवाचार्य जी को वो चंदन का पत्थर दे दिया। बाद में जब उन्होंने तराशा उसको माधवाचार्य जी ने, तो उसके अंदर से वही मूर्ति निकली जो द्वारका नगरी के अंदर डूब गई थी। अब उस मंदिर को जो माधवाचार्य जी हैं, उन्होंने इस मंदिर में उसकी स्थापना की। और मगर एक चीज थी कि जो स्थापना हुई थी मंदिर की मूर्ति की, वो हुई थी पूरब की ओर। तो जो पूरब की ओर रखी जाने वाली मूर्ति आपको कैसे अब पश्चिम की ओर देखने को वो चली गई है। तो माधवाचार्य जी ने तो पूरब की ओर ही स्थापना की थी। तो इसकी भी एक कहानी है जो मैं अब आपको बताता हूँ। क्या था कि एक दिन एक कनकदास नामक सेवक, बहुत ही ज़्यादा जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, उसको मतलब मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। अब मंदिर में ना घुसने देने पर वो क्या करा, उसने मंदिर के पिछले हिस्से में चला गया, पश्चिमी ओर चला गया। तो पश्चिम में जाके उसने उस खिड़की के अंदर से देखना शुरू किया और बोला भगवान श्री कृष्ण को कि आप मुझे अपने दर्शन दे। उसकी बहुत ही अनोखी भक्ति को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और जो मूर्ति थी भगवान की, वो बिल्कुल पलट के पश्चिम की ओर हो गई। और उन्होंने भगवान ने, ऐसा था कि वो पूरा भगवान ने उसको, जो कनकदास है, उसको देखा। कनकदास को मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो नीची जाति का था, तो इसलिए उसको मना कर दिया। मगर भगवान के लिए कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने उसको, अपने भक्त को दर्शन दिए। तभी से लेके उस खिड़की से ही अब जो भी भक्तगण है, वो सिर्फ और सिर्फ उस नवग्रह खिड़की से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसी वजह से भगवान के दर्शन के लिए किसी को भी डायरेक्टली नहीं देखने जाने दिया जाता। यह ऐसा मंदिर है जहाँ पर जन्माष्टमी के अंदर जो पुलियातम मतलब पुलियातम एक वो होता है उनका मान, जहाँ पर जिसको शेर का नृत्य भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जन्माष्टमी में ऐसा नाच होता है, मेला लगता है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। यही नहीं, यहाँ पर मंदिर के पास में एक मठ भी है, जिसके लिए आप जितने भी मतलब जो भगवान के भक्तगण होते हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर इस मठ में रुक जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर मंदिर के पास में बीचों बीच एक तालाब भी है, जिस तालाब के बीचों बीच जो माधवाचार्य हैं उनकी समाधि भी है। तो माधवाचार्य वहाँ पर विराजमान हैं, बिल्कुल तालाब के बीचों बीच, जिन्होंने यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना की थी। अब मंदिर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ है। मंदिर के अंदर जो खाना दिया जाता है, जो भक्तगण आते हैं यहाँ पर, जो प्रसाद के रूप में जो खाना मिलता है, वो प्रसाद रूपी खाना भक्त सिर्फ और सिर्फ बिना किसी प्लेट के, पत्तल के, बिना ही धरती पे ही रख के खाते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भक्तगण आता है और मनोकामना मानता है, तो जब अगर वो उसकी पूरी हो जाती है, तो वो वहाँ पर आता है और अपना प्रसाद ग्रहण करता है। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में उस जगह को बिल्कुल साफ करता है, ताकि उसके लिए मतलब किसी और के लिए वो जगह खाली हो जाए, और वो बिल्कुल साफ करके उसको वहाँ पर जगह छोड़ के जाता है। तो माना जाता है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना मांगते हैं, और मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।